नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 6 से। एक कण एक वक्र में जिसमें s तथा साई एक साथ शून्य होते हैं, अचर वेग v से चलता है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण v स्क्वायर c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो तो वक्र का नैज समीकरण ज्ञात करिए। देखिए भाई, हमें दे दिया गया है कि जो कण है अचर वेग v से चलता है, तो कण का वेग यानी स्पर्श रेखीय वेग ds अपॉन dt ये आपको दे दिया कितना है, अचर वेग है, और वो कितना है, v है। इसलिए इसका अगर t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू v आपको दिया गया है, अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। ये तो अपने पास में आ गया स्पर्श रेखीय त्वरण। अब दूसरा आपको ये दे दिया गया है कि किसी बिंदु पर उसका जो त्वरण है, त्वरण का मतलब परिणामी त्वरण आपको ये दे दिया गया है, तो वक्र का नैज समीकरण ज्ञात करिए। अब देखो, सबसे पहले तो कण का त्वरण देखते हैं, इसलिए परिणामी त्वरण परिणामी त्वरण अपन कैसे ज्ञात करते हैं, रूट स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि d2s अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास में 0 आ गया है तो रूट 0 प्लस v स्क्वायर बटा रो का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन रो। ये परिणामी त्वरण आ गया। और लेकिन अपने को दिया गया है कि परिणामी जो त्वरण है वो ये है v स्क्वायर c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका मतलब ये जो v स्क्वायर बटा रो है ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। v स्क्वायर से v स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हम जानते हैं रो इक्वल टू होता है ds अपॉन d साई, तो 1 अपॉन रो हो जाएगा d साई अपॉन ds, तो d साई अपॉन ds इक्वल टू c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हम लोग चरों को पृथक कर लेंगे, s को एक साइड कर देंगे, साई को एक साइड कर देंगे। ऐसा जब करेंगे तो d साई इक्वल टू c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ds। तो ये s और साई में अवकल समीकरण अपने को मिल गया। अब समाकलन कर दीजिए इसका। समाकलन करने पर करिए भाई, देखो क्या बनेगा। इधर से डी साई का समाकलन जब कर देंगे तो हो जाएगा साई इक्वल टू सी, तो यहाँ आचर है, और 1 बटा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 बटा सी टेन इनवर्स एस बटा सी। जैसे हम 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करते हैं 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए, तो इसका हो गया 1 बटा सी टेन इनवर्स एस बटा सी, और प्लस एक अचर आप लोग जोड़ दीजिएगा। सपोज मैं यहाँ डी जोड़ देता हूँ, तो साई इक्वल टू ये सी से सी हो जाएगा कैंसिल, टेन इनवर्स एस बटा सी प्लस डी। अब इसे डी का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें दिया हुआ है कि एस तथा साई एक साथ शून्य होते हैं, तो साई इक्वल टू 0 देन एस इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो साई को 0 करेंगे आप लोग, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, तो टेन इनवर्स 0 और टेन इनवर्स 0 का मान भी 0 प्लस डी, यानी कि डी का मान आ गया आपके पास में 0, और डी का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का वैल्यू अगर समीकरण 1 में पुट कर दिया ये, तो साई इक्वल टू टेन इनवर्स एस बटा सी, और दोनों पक्षों में जब टेन ले लिया जाए तो ये आपके पास में जाएगा टेन साई इक्वल टू एस बटा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस इक्वल टू सी टेन साई, ये आपके पास में आ गया वक्र का नैज समीकरण। तो नेक्स्ट एग्जांपल 7 है अपने पास।
एक कारण वक्र y इक्वल टू a log sec x बटा a के साथ इस प्रकार गमन करता है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। सिद्ध कीजिए कि परिणामी त्वरण इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। देखिएगा हमें दे दिया गया है सबसे पहले तो कि इसकी स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है यानी कि डी साई अपॉन डी टी अचर है, तो सपोज k के बराबर है ये। तो अब आपको सिद्ध करना है कि इसका जो परिणामी त्वरण होगा वो इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। अब परिणामी त्वरण के लिए हमें दो त्वरण यहाँ निकालना पड़ेगा, एक तो d2x अपॉन dt स्क्वायर और एक d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो देखिएगा एक बार तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर वक्र लिख देता हूं मैं एक बार तो y इक्वल टू a log sec x बटा a, ठीक है। और इसका अगर अपन अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए तो अचर है, log का हो जाएगा एक बटा sec x बटा a और फिर sec का कर देंगे हम लोग। तो sec का कर देंगे तो क्या आ जाएगा sec x जो tan x होता है तो sec x बटा a डॉट tan x बटा a, फिर x बटा a का जब कर देंगे तो आ जाएगा एक बटा a से a कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये sec x बटा a हो गया कैंसिल, तो ये बराबर हो गया tan x बटा a के। और हम जानते हैं कि जो dy बाई डी एक्स होता है ये tan साई के बराबर होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसलिए साई इक्वल टू आ जाएगा x बटा a। तो ये आ गया साई इक्वल टू x बटा a। तो इसका अगर t के सापेक्ष अवकलन कर लिया जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो साई का हो जाएगा डी साई अपॉन डी टी, वन अपॉन ए अचर है, x का अवकलन हो जाएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a और d साई अपॉन dt जो कि किसके बराबर है k के। तो वैल्यू पुट कर दो इसका, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt आपके पास में जाएगा a के। हमें ज्ञात करना है d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए इसका, तो a के अचर है, अचर का अवकलन हो जाएगा 0। अब dy बाई dt ज्ञात करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। तो dy बाई dt इक्वल टू, या देखो dy बाई dt को अपन ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dx डॉट dx अपॉन dt। वैल्यू पुट कर दो, dy बाई dx हमने ज्ञात कर लिया है tan x बटा a और dx अपॉन dt ये भी हमने ज्ञात कर लिया a के। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ a के। तो dy बाई dt आ गया। एक बार फिर से अवकलन कर देंगे इस dy बाई dt का, तब अपने को मिल जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो करते हैं d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a के तो अचर है और tan x बटा a का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा a, इसके बाद x बटा a का अवकलन 1 बटा a से ये हो जाएगा कैंसिल, ये d2y अपॉन dt स्क्वायर आ गया। अब परिणामी त्वरण अपन देखते हैं, इसलिए परिणामी त्वरण जो है ये बराबर होगा रूट d2x अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो आ जाएगा रूट d2x अपॉन dt स्क्वायर तो 0 है, तो प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया तो ये बराबर आ जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर के, और ये बराबर आ गया अपने पास में k
sec स्क्वायर एक्स बटा ए। ये परिणामी त्वरण आ गया। अपने को सिद्ध करना था कि जो परिणामी त्वरण है जो वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। परिणामी त्वरण हमने ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे वक्रता त्रिज्या। तो देखो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अभी हमने देखा था dy बाई dx आपने देखा था tan x बटा a के बराबर आया था। तो इसका कर दो एक बार और अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो जाएगा tan का sec स्क्वायर x बटा a। इसके बाद x बटा a का करेंगे तो x बटा a का अवकलन आ जाएगा 1 अपॉन a। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर पे आ गए। तो अब वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या का, क्या हुआ करता है भाई 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, घात होगी इसकी 3 बटा 2 और बटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx ये रहा, तो ये tan स्क्वायर x बटा a होल स्क्वायर और बटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये रहा 1 अपॉन a, तो a तो ऊपर आ जाएगा और बटा में आ गया sec स्क्वायर x बटा a, ये घात 3 बटा 2 होगी ना इसकी। ठीक है, अब इसको अगर आगे हल करते हैं अपन तो रो इक्वल टू, देखो a 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा a, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बटा a, तो sec स्क्वायर एक्स बटा a घात है 3 बटा 2 और बटा sec स्क्वायर एक्स बटा a। देन रो इक्वल टू a, इसको देखिए sec क्यूब x बटा a हो जाएगा और बटा sec स्क्वायर x बटा a, sec क्यूब से sec स्क्वायर कैंसिल, तो sec x बटा a। इसको अगर हम देखें यहां से तो sec x बटा a, ये sec x बटा a बराबर हो जाएगा रो अपॉन a के, और sec x बटा a का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो त्वरण आपको मिल जाएगा। तो त्वरण इक्वल टू, तो देखिए ये तो k आपके पास में थे, sec x बटा a का मान जब रो बटा a लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर बटा a स्क्वायर। अब k बटा a स्क्वायर तो अचर है, k बटा a स्क्वायर अचर है, इसका मतलब हम कहेंगे कि त्वरण समानुपाती है रो स्क्वायर के, ये आपको सिद्ध करना था।